बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अमरीकी सदर का बयान आया पाकिस्तान की कौम के हवाले से कि बहुत खतरनाक कौम है। पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से बताया कि वो बहुत खतरनाक है और गैर महफूज हैं, किसी भी वक्त किसी के भी हाथ लग सकते हैं। इसके बाद हमारी बारी थी कि हम देखते हैं बहैसियत कौम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बहैसियत एक जमहूरी कौम के, बहैसियत एक जिसको कहते हैं कि हम बड़ी ताकतवर कौम है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं असम्बली में, पार्लियामेंट में, वजारत उज़्मा में, वजारत खारजा में, वजारत दिफा में, वो इसका रद्द अमल क्या देते हैं। मेरी नज़र थी, सुबह से लगी हुई थी, सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेरी मजारी उन्होंने जो इंसानी हकूक़ की अपने दौर में वजीर भी रही हैं उनकी जानिब से, और एक दो और स्टेटमेंट ज़रूर सामने आ रही थी, लेकिन मुझे कोई हुकूमत की तरफ से कोई तगड़ी आवाज़ समझ नहीं आई है, कोई तगड़ी आवाज़ें। और सर ऐसी भोंडी से बेहतर थे ना ही बोलते तो बेहतर था, इससे बेहतर था अपना मुंह बंद ही रखते तो बेहतर था, जितनी तजलील इन लोगों ने कराई है। लेकिन मैं सारी चीजें लेकर चलूंगा और उसमें इतना डर खौफ वाला आंसर है कि माई बाप कह रहे हैं, सुन लीजिएगा, बस सीरियस नहीं लेनी हमारी बात जो आपने कही है, इस तरीके से बात की। खैर, सबसे पहले रद्दमल इमरान खान साहब का आया आज, और हालांकि गवर्नमेंट का बनता था, लेकिन खैर उन्होंने दिया। सीधा सीधा सा मामला था, कोई चक्कर ही नहीं था गवर्नमेंट को इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस कुछ सोचने की जरूरत थी या कुछ ऐसा था। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर आवाज उठाई है, उंगली उठाई है, शक का इजहार किया है। पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक असासों के ऊपर दिफा करना था, कहना था कीप योर माउथ शट, अपनी हद में रहें, आपको ऐसी बात करने का कोई राइट ही नहीं है, आपके पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है। आज भी जो बाइडन साहब को इतना होश नहीं है कि जो मर्जी चाहे मुंह में बोल दे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया जो बाइडन साहब को, जो एक तगड़े लीडर का बनता था, बिसाइड इसके कि आपकी अफिलिएशन कोई पीटीआई से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, नहीं सर, सिर्फ स्टांस तक रहना आपने में से। मजेदार तरीके से खान साहब ने रगड़ा लगाया। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को लगाया था, उसके बाद उसने बेटा बेटा, भाईजान भाईजान, दोस्त दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड कह के शुरू हो गया था डोनाल्ड ट्रंप। आज भी इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि जितनी गुलामी करेंगे ये उतना आपको जलील करेंगे। खान साहब का कोई प्लान नहीं था जलील होने का, और उनको ऑलरेडी इनकी नेचर समझ थी। तो खान साहब ने आज बाकायदा अमरीकी सदर को कहा कि आप खतरा हैं दुनिया के लिए, हम खतरा नहीं, हमारी कौम खतरा नहीं, आप खतरा हैं। आप हैं जिन्होंने हर जंग में अपना हिस्सा डाला, हालांकि आपकी वो जंग थी भी नहीं। आप हैं, जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान के असासे बेस्ट सेफ हैंड्स के अंदर थे, और विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पाकिस्तान के असासे कभी भी गैर महफूज नहीं रहे। और ऐसे नहीं कहा, यह स्टांस उनका जब हुकूमत में थे तब भी था इमरान खान साहब का, पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से। हुकूमत में नहीं रहे तब भी था। हाँ, ये ज़रूर बताया कि ये जो हुकूमत ख़त्म करने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन है, बेसिकली पाक फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान के एटमी असासों को कमज़ोर करने के लिए, उन तक पहुँचने की एक कोशिश है, जिसका शक का तमाम इजहार हो रहा है। तो पाकिस्तान के हैं तो नहीं वज़ीर आज़म, लेकिन आवाज़ उन्होंने बुलंद की, और हालांकि बेस्ट मौका था इमरान खान साहब का, क्योंकि अब वो हुकूमत में थे नहीं, पपट बन जाते अमेरिका के, हाँ में हाँ मिला देते कि देखें जी, मैं भी यही कह रहा था, अमेरिका ने भी कह दिया पाकिस्तान के साथ से गैर महफूज है, मैं भी यही कह रहा था, सब कुछ कह रहा था, अमरीकी सदर ने कह दिया। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने जो बाइडन साहब के इस बयान के ऊपर रद्दअमल दिया, इमरान खान साहब के खदशात सही साबित हो रहे हैं, जिस बिना पर उन्होंने बात की थी। खान साहब ने जब ट्वीट किया तो पोर्टस को एड्रेस करके किया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जी हाँ, उनको करके किया, ताकि सीधा अमेरिकी सदर जो बाइडन सुने कि पाकिस्तान का एक लीडर क्या कह रहा है, और अपना ये तमाम रद्दअमल दिया, टका के रगड़ा लगाया उनको। फिर आ गया हमारा सरकारी रिएक्शन, उसके बाद शुरू हो गया जी सरकारी रिएक्शन। ज़रा ये आपने पार्ट ज़रूर गौर से सुनना है जी। यानी मतलब था कि शटअप कॉल थी, सरकारी रिएक्शन यही होना था ना अमेरिका को, यही एक गैरतमंद सरकारी रिएक्शन होता था कि अपने शटअप कॉल दें उन्हें, और दी जानी चाहिए थी। किसी किस्म की कोई शटअप कॉल नहीं दी गई। सबसे पहले लंदन में मुकीम पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट आया, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों के अंदर मौजूद हैं, और किसी किस्म की अमरीकी बयान की उन्होंने मजम्मत नहीं की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ना ही जो बाइडन साहब को पोर्टस करके एड्रेस किया अमरीकी सदर को कि भाई वो सुन ही ना लेना, वो बाजी डर गई वाला पोजीशन बच जाएगी। तो एप्लीकेशन भी दे दी कि देखें सर, हमने ये कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं,
ओए अमेरिकी सदर, जो बाइडन ने कहा उसको जवाब दो ना, उसको एड्रेस करो कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो पाकिस्तान से मुतल्लिक। नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं किया। एक खौफजदा जिसको अगली हुकूमत का चांस चाहिए, उस तरीके से एक रिएक्शन दिया। इमरान का तो ये रिएक्शन हुकूमत में भी यही था अमेरिका के हवाले से, और आज हुकूमत में नहीं है तब भी यही है अमेरिका के हवाले से। मुझे तो कोई तजाद नज़र नहीं आया। अच्छा, बहरहाल उन्होंने मजम्मत की और टैग भी नहीं किया पोर्टर साहब को। बहरहाल जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। यानी दरख्वास्त भी साथ ही दे दी ना कि जनाब कि बचत वाली एप्लीकेशन भी साथ ही है कि देखें सर नहीं किया। बहरहाल उन साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने जो कहना था कह दिया। साबिक वज़ीर आज़म ये भी था जिसने कहना कह दिया था। और मज़े की एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब ने जब पोर्टर्स को टैग किया ना, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, जो बाइडन को टैग करके ट्वीट किया, तो इस ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान साहब को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। अब आप चेक करें, कोई अक्ल है इनकी? ये तो पाकिस्तान का स्टांस था, ये तो पाकिस्तान का रिएक्शन था, ये किसी फर्द वाहिद का थोड़ी था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल था, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर सवाल था, पाकिस्तान की कौम को खतरनाक कहा गया था। तो मरियम बीबी ने वही अपनी लॉन्ड्री उसी टैग पे कर दी जहां वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इमरान खान साहब रिएक्शन दे रहे थे कि आप हो जिम्मेदार हर चीज़ के, आप हो खतरनाक, हम नहीं। मगर मैंने बोला क्या अकल का मातम करें, मरियम बीबी ने उधर ही इमरान खान साहब को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। खैर जो भी हुआ, मैंने आपको अकल की हालत देखी। अब आ जाऊँ जरा, उससे बड़ा एक रिएक्शन था, वो बड़ा कमाल था, प्योर सरकारी। वो सरकारी रिएक्शन था हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहायत थर्ड क्लास और बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर का बयान गलत फहमी की बुनियाद पर है। ये बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, अमरीका के वजीर खारजा हैं, ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? ये तो अमरीकी सदर को डिफेंड कर रहे हैं, ये अमेरिका के वजीर खारजा हैं कि अमरीकी सदर ने गलत फहमी की बुनियाद पर यह बयान दिया है। और भी सुन लें, ये बाइडन की तरफ से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। इन्हें पाकिस्तान की तरफ से क्वेश्चन करना है, ये एक्सप्लेनेशन देते रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और सुने, उन्हें कहे आगे की बयान और भी मजेदार है जी। उन्होंने कहा वैसे भी जो बाइडन का जो बयान था वो अनऑफिशियल था। ये पाकिस्तान के वजीर खारजा जो बाइडन की हिमायत में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो बाइडन का बयान अनऑफिशियल था, क्योंकि ना तो वो ये बात पार्लियामेंट के सामने कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम खतरनाक है और पाकिस्तान के असासे गैर महफूज हैं, ना ही वो बहुत कौम से खिताब के दौरान कह रहे थे, ना पार्लियामेंट से कर रहे थे और ना ही कौम से खिताब कर रहे थे, इसलिए ऑफिशियली नहीं है उनका ये खिताब। ये पाकिस्तान के वजीर खारजा कह रहे हैं, ये अमरीकी वजीर खारजा नहीं कह रहा। अच्छा, फ़कत फर्ज थी जिसकी बिना पर उन्होंने कहा, और इसलिए प्लीज़ अमरीकी सदर की जो ये बयान है ना पाकिस्तान के हवाले से, इसमें आग लगी हुई है पूरे पाकिस्तान में, हर एक को दर्द है, वो कह रहे हैं इसको प्लीज़ उसी तराजू में देखा जाए कि एक फंड रेजिंग के दौरान उन्होंने ये बात की है। यानी इंटर्नशिप पर आया हुआ हमारा वजीर खारजा दरअसल अमरीका को डिफेंड करता मैंने, ज़रा उसको पता ही नहीं है कि मैंने इस मौके पर क्या स्टांस देना है। बहरहाल कह रहा है कि मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि क्या ऑफिशियल स्टांस देना है और हम डिमार्च करेंगे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि डिमार्च करेंगे, अमरीकी सफ़ीर को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे हमें प्लीज़ वजाहत दे दें, उन्हें वजाहत का मौका मिलना चाहिए। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह रहे हैं। ये होता है इंटरनी वज़ीर ख़ारजा का काम, जो वो करते हुए नजर है। ये है पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, ऑफिशियल रद्द-ए-अमल, जो मैं आपके साथ इस वक्त बयान करते हुए बता रहा हूँ। मतलब ये हुआ जी, मेरी किताबों में शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका किया, साइड लाइन मुलाकातें किस किस से की, उसके बाद कई साइडों पे ही लगे रहे हैं, कई साइडों पे ही लगे रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। उनकी मुलाकात, आर्मी चीफ का 6-7 रोज़ा दौरा, ये सब के सब नाकाम नजर आए हैं मुझे। जो बाइडन साहब की इस बयान के बाद जिसमें पाकिस्तान की कौम को उन्होंने ख़तरनाक कहा और पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर महफूज कहा, ये सब के सब मुझे नाकाम नज़र आए हैं। ये वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा। और हाँ, सुन लें और भी बात, मैं किस बिना पे कह रहा हूँ। याद ब्राह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक इंडिया का पाकिस्तान के इलाके मियाँ चन्नू में गिरा था, फॉरवर्ड नहीं था, इंडिया ने अपने कुछ लोग इस पर नौकरी से फारिग किए, कोर्ट मार्शल किए। सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया का पाकिस्तान में आके गिरा था। अमेरिका ने आज तक मजम्मत की, जो बाइडन ने आज तक मजम्मत की, वाइट हाउस ने आज तक मजम्मत की,
पेंटागन ने आज तक मजम्मत की नहीं की ना। मतलब इंडिया की लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, इंडिया की फॉरेन जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मुझे इसके अलावा कोई भी मतलब समझ नहीं। आपको कुछ समझ आई है मतलब तो प्लीज़ मुझे आप बता दें। दीगर कुछ मतलब लोकल खबरें में भी आपको था, आज़म सवाती साहब की जी आज एक दिन का और मेडिकल उनका जिस्मानी रिमांड था वो एक दिन और ले लिया गया जी, और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई थी उनकी उस मेडिकल के दौरान उनके वकील बाबर रवान के सामने। जज ने कहा मेडिकल रिपोर्ट तो क्लियर आई है। उन्होंने कहा जिस जगह पे मेडिकल रिपोर्ट बना रही है हम बता नहीं सकते वहाँ कौन से बंदे बैठे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट देने से रोकते हैं। अदालत कहें तो जज साहब ने फैसला करें तो जज साहब कमरे में चलें, दिखाएं आपको आज़म सवाती के साथ क्या हुआ है, वो निशान आप देख लें, वो सब चीज़ें आप देख लें, वो तशद्दुद वाली चीज़ें। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि मोबाइल FIA मांग रही है। उन्होंने कहा भाई मुझे मोबाइल तब मांगे ना जब मैंने ट्वीट से इनकार किया। मैंने ट्वीट किया है तो मेरी फैमिली की थी, मैंने इसलिए मोबाइल ही बाहर फेंक दिया। बहर एक दिन का रिमांड दे दिया गया। और ये सब चीज़ें इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ बनी गाला में एक अहम तरीन इजलास जारी है जी। कल इलेक्शन डे है जी 16 अक्टूबर, 8 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली, और इमरान खान तो उस पर स्ट्रेटेजी हो रही है क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए, अभी तक तीसरे ख़त का अभी तक जवाब नहीं आया जी। और इसका मतलब है कि कल के दिन कोई बड़ा प्लान हुकूमत का हो सकता है रिगिंग के हवाले से, इलेक्शन की जालसाजी के हवाले से। तो खान साहब ने सबके आगे खड़े होना है। तो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हो रही है। लेट्स सी जैसे उसके कुछ मिनट्स आते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।